हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के टाइप्स देखे थे। पहला था इफ स्टेटमेंट और सेकंड था सिलेक्ट केस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इफ एल्स के बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट देखे थे, उसके टाइप्स देखे थे। सबसे पहले था इफ एल्स, इफ देन था। नेक्स्ट था इफ देन एल्स था। सेकेंड वॉज एल्स इफ लैडर और लास्ट था नेस्टेड इफ। ओके, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिलेक्ट केस के बारे में। तो चलिए देखते हैं सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, एक टेस्ट एक्सप्रेशन के साथ नंबर ऑफ केस मैच किए जाते हैं। अगर वो केस में से अगर एक केस वैल्यू अगर मैच होती है टेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ, तो उसके एसोसिएट जो एक्सप्रेशन होता है या तो ब्लॉक में जो कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। ये है फ्लो चार्ट। ये डायग्राम को कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब जो हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसका पहले हम प्लान करते हैं कि हमें इनपुट्स, कौन से इनपुट्स की ज़रूरत है और हम कौन से टेस्ट एक्सप्रेशन हम उसमें डालने वाले हैं कि जिससे हमें जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिलेगा। ओके, ये फ्लो चार्ट के सिंबल्स है, हर एक का एक अपना मीनिंग होता है। ये स्टार्ट सिंबल और ये एंड सिंबल, दिस इज अ ओवल शेप। ओवल शेप हम स्टार्ट और एंड सिंबल के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स कोई एक्सप्रेशन है, कोई असाइनमेंट ऑपरेशन हमें डालना है तो वो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालते हैं। और ये डायमंड शेप सिंबल है, ये टेस्ट कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और प्रोग्राम का फ्लो बताने के लिए ये एरो यूज़ किए जाते हैं, इससे हमें प्रोग्राम का फ्लो पता चलता है। इसमें सिलेक्ट केस में क्या होता है, सिलेक्ट ये बॉक्स में हम एक टेस्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे और वो हम ये हर एक केस वैल्यू के साथ, दिस इज केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3, इसके साथ हम उसका कंपैरिजन करेंगे, मैच करेंगे। अगर ये मैच होता है तो अगर दिस कंडीशन इज ट्रू तो फिर दिस स्टेटमेंट जो उसके ब्लॉक में लिखा है वो एग्जीक्यूट होके पॉइंटर एग्जिट हो जाएगा, बाहर आएगा। अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये मैच नहीं हो रहा है ये टेस्ट एक्सप्रेशन के साथ, तो सेकेंड केस वैल्यू पे पॉइंटर हमारा शिफ्ट होगा, प्रोग्राम पॉइंटर शिफ्ट होगा। अगर ये भी फॉल्स है तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस जितने हम लोगों ने लिखे हैं वो कोड में सिलेक्ट केस में, उसके साथ मैचिंग चलता रहेगा। और अगर एक भी केस मैच नहीं होता है तो जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हम लिखते हैं उसमें उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले ये सिंटैक्स है, सिलेक्ट केस स्टेटमेंट सिलेक्ट केस कीवर्ड से स्टार्ट होता है, सिलेक्ट स्पेस केस, और यहाँ पे हम टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। नेक्स्ट है केस वैल्यू 1। ये वैल्यू टेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर की जाती है। अगर ये ट्रू निकली तो उसके अंदर का जो ब्लॉक होता है, कोड ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट होता है। इसमें हम सिर्फ मैसेज बॉक्स या सिंपल स्टेटमेंट नहीं डाल सकते, हम इसमें एक्सप्रेशन भी, जैसे कैलकुलेशन भी हम इसमें डाल सकते हैं, या तो कोई फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है केस वैल्यू 2। फिर अगर ये ट्रू है, अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स निकली तो वो प्रोग्राम पॉइंटर सेकेंड वैल्यू, सेकेंड केस में मूव होगा। फिर अगर ये ट्रू निकली तो उसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स निकली तो केस 3 में जाएगा। तो इस तरह वो प्रोसीड होता जाता है। अगर ये तीनों भी वैल्यूज़ मैच नहीं हो रहे तो फिर जो केस एल्स में हम लोगों ने स्टेटमेंट डाला होगा, या तो कुछ फंक्शन कॉल किया होगा या तो कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। और सिलेक्ट केस एंड विद द एंड सिलेक्ट, जैसे इफ कंडीशन, जो इफ ब्लॉक होता है वो एंड इफ से क्लोज होता है, उसी तरह सिलेक्ट केस एंड सिलेक्ट से हम उसे क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिलेक्ट केस एंड इफ एल्स। हमें सिलेक्ट केस की क्यों ज़रूरत होती है? जब हमें मल्टीपल कंडीशन हमारे कोड में डालना होता है। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लिखनी होती है तो सिलेक्ट केस इज़ अ कन्वीनियंट वे, इट इज़ अ बेटर वे टू राइट द कोड। ओके, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है सिलेक्ट केस में रादर देन इफ एल्स।
ओके तो देखते हैं 1 by 1। द एक्सप्रेशन इज टेस्टेड फॉर इक्वलिटी ओनली। हम टेस्ट एक्सप्रेशन के मैचिंग वाला, इक्वल वाला ही केस हम लिख सकते हैं, लेकिन इफ एल्स में हम लेस दैन, ग्रेटर दैन ऐसे भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, उसको इनइक्वालिटी हम भी टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड है ओनली वन वैल्यू इज यूज टू मैच अगेंस्ट ऑल केस लेबल। मतलब जो एक्सप्रेशन में सिलेक्ट केस के साथ जो हम लोगों ने वैल्यू लिखा होगा उसका ही मैचिंग केस वैल्यू के साथ होगा। ओके ओनली वन वैल्यू वही मैच, हम डिफरेंट एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते उसमें, लेकिन इफ एल्स में वी कैन यूज मल्टीपल एक्सप्रेशन एंड कैन बी टेस्टेड फॉर ब्रांचिंग। सिलेक्ट केस इज नॉट इफेक्टिव व्हेन चेकिंग फॉर अ रेंज वैल्यू। मतलब सिलेक्ट केस में हम रेंज वैल्यू नहीं कंपेयर कर सकते, चेक कर सकते कंडीशन। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो इफ एल्स का वीडियो था उसमें हम लोगों ने एलसीफ लैडर का एग्जाम्पल लिया था जिसमें मार्क्स और ग्रेड्स थे। अगर आपके मार्क्स 40 to 50 के बीच में है तो आपको मिलेगा सी ग्रेड। ऐसे हम लोगों ने रेंज वैल्यू से हम लोगों ने ग्रेड्स असाइन किए थे। अगर आपके मार्क्स 50 to 60 में हैं तो आपके ग्रेड्स होंगे बी ग्रेड। तो इस तरह का मैचिंग हम सिलेक्ट केस में नहीं कर सकते, मतलब रेंज वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। सिलेक्ट केस कैन नॉट हैंडल द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। इसमें हम सिर्फ कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। हम फ्लोटिंग पॉइंट जैसे डेसिमल पॉइंट होता है वो वैल्यूज़ हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन इफ एल्स में वी कैन हैंडल द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। द केस लेबल मस्ट बी कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला कि इट कैन ओनली हैंडल द कांस्टेंट वैल्यू। एक बार मैंने एक्सप्रेशन में वो वैल्यू डाल दिया तो उसके साथ ही मैच होगा हर एक केस वैल्यू। ओके नेक्स्ट इज सिलेक्ट केस प्रोवाइड अ बेटर वे टू चेक अ वैल्यू अगेंस्ट अ नंबर ऑफ कंडीशन। अगर हमें नंबर ऑफ कंडीशन लिखने हैं तो इफ एल्स से हमें इट इज़ बेटर टू यूज़ द सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। हम इसका डेमो देखेंगे एक्सेल VBA में जाके। तो चलिए देखते हैं। ये आ गए हम VBA एडिटर में। VBA एडिटर में जाने के लिए हमें एक्सेल में जाके डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक को क्लिक करके हमें ये विंडो ओपन होती है। ओके इसमें हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है, सब प्रोसीजर इसको कहते हैं, सब प्रोसीजर। VBA में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको सब प्रोसीजर या तो फिर मैक्रो कहा जा सकता है। ओके तो उसके लिए हमें इंसर्ट में जाके मॉड्यूल इंसर्ट, ये देखिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लिखे हैं। ये था इफ देन एल्स का मॉड्यूल जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, इफ देन एल्स। तो इस तरह मैंने यहाँ पे मॉड्यूल लिखे हैं। उसी तरह सिलेक्ट केस के लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए लिखा है। तो फर्स्ट प्राइवेट सब से हमारा सब प्रोसीजर स्टार्ट होता है। दिस इज द नेम ऑफ द सब प्रोसीजर। नेक्स्ट है डिम। हमें एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया मंथ नंबर नाम का एज अ इंटीजर। ओके डिम इज अ डायमेंशन फॉर डिक्लेयरिंग, इट इज़ अ कीवर्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ओके फिर मंथ नंबर में मैंने इनपुट बॉक्स थ्रू यूज़र से इनपुट लिया। अगर यहाँ पे मंथ नंबर मैंने 1 2 3 4 इसमें से कोई भी वैल्यू डाला तो ये केस के साथ मैच होगा। अगर मंथ नंबर में वैल्यू 1 इनपुट की होगी तो केस 1 विल बी ट्रू। ये केस मैच हो गया, मतलब ये ट्रू हो गया कंडीशन। तो जो मैसेज बॉक्स है मंथ जनवरी वो डिस्प्ले हो जाएगा और पॉइंटर सीधा एंड सिलेक्ट में चला जाएगा। इट विल नॉट मूव टू दिस रिमेनिंग केस। ओके दिस कंडीशन जो हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट कंडीशन डाले उसके साथ वो मैच नहीं किए जाएंगे। ओके अगर मैंने मंथ नंबर 5 डाला तो इसके साथ देखेंगे नो इट इज़ फॉल्स, फिर ये फिर फॉल्स, ये ऑल्सो फॉल्स, 4 इज ऑल्सो फॉल्स, फिर केस 5 विल मैच विद द दिस मंथ नंबर वैल्यू। तो ये ट्रू हो गया। तो इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोलन मैंने लिखा है। तो कैसे लिखते हैं केस और जो हमें कंपेयर करना है वो वैल्यू यहाँ पे, उसके आगे कोलन, और यहाँ पर हम एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करना है वो भी कर सकते हैं।
ओके जैसे इनकम टैक्स के स्लैब होते हैं, यहाँ पे मैं डालूंगी एंटर योर सैलरी। अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो केस यहाँ पे 50,000 का केस आ जाएगा, तो योर टैक्स विल बी 10% ऑफ योर सैलरी, ऐसे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूंगी। ओके तो हम दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है कि किस तरह हम सिलेक्ट केस लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। अगर ये सारे 1 to 12 अगर मैच नहीं होते वैल्यू तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। ओके आई विल सिलेक्ट दिस और इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। एंटर मंथ नंबर, मैं 1 इनपुट देती हूँ तो मंथ इज जनवरी। ओके फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। सपोज मैं 12 डालती हूँ मंथ नंबर तो मंथ इज दिसंबर। इफ़ अगर मैं 12 भी नहीं डालती हूँ, मैं 15 डालती हूँ, तो आगे आपको मैसेज प्लीज़ एंटर द करेक्ट मंथ नंबर। ओके मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ मंथ नंबर फ्रॉम 1 to 12 ऐसे मैं लिखती हूँ, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मुझे क्या इनपुट करना है। तो उस तरह यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। मैं 5 डालती हूँ तो मंथ इज अ मे। ओके ये हो गया सिंपल। और एक एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, इसमें मैंने एक्सप्रेशन डाला है। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करी हूँ, मतलब एडिशन ऑफ 2 नंबर इसमें आ गया। दिस इज सब्सट्रैक्शन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे किया देखते हैं। हम ये केस में ओनली इंटीजर वैल्यू मतलब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डाल सकते, हम इसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं, कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर कैरेक्टर है या तो स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमें ये इन्वर्टेड कोट्स, इसको कोट्स बोलते हैं, इसके अंदर हमें वो डालना पड़ता है। अब देखिए मैंने क्या किया है, डिम पहले प्राइवेट सब प्रोसीजर मैंने स्टार्ट कर दी, नेम डाल दिया। फिर डिम ए एज ए इंटीजर, ये फर्स्ट नंबर के लिए, ये सेकेंड नंबर के लिए, ये रिजल्ट के लिए मैंने ये 3 वैल्यूज़ 3 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दी है। फिर एक ऑपरेशन नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि ये प्लस माइनस ये जो सिम्बॉल्स है इट विल बी स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके फिर ऑपरेशन में मैंने इनपुट बॉक्स थ्रू इनपुट लिया है, एंटर ऑपरेशन टू परफॉर्म प्लस माइनस ये सब मैंने डाल दिया। फिर सिलेक्ट केस ऑपरेशन। ओके अगर प्लस मैंने इनपुट किया होगा तो एडिशन होगा, मतलब c इक्वल टू a प्लस बी इवैल्यूएट होगा। फिर मैसेज बॉक्स में इसका आउटपुट आएगा एडिशन इज एम्परसेंड c। ओके अगर माइनस डाला होगा तो सब्सट्रैक्शन होगा, अगर डिवीजन डाला होगा साइन इधर रॉन्ग हो गया। a इंटू बी अगर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है तो a डिवाइडेड बाय b। और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, मॉड मतलब डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी योर रिजल्ट। तो दिस इज मॉड। मॉड फंक्शन हम इफ एल्स में भी मैंने बताया था कि हम इवन नंबर ऑड नंबर के लिए हमने यूज़ किया था। ये है एक्सपोनेंशियल साइन, मतलब 2⁻³ किया तो उसका आंसर आएगा 8। और अगर ये इसमें से एक भी ऑपरेटर अगर इनपुट नहीं किया होगा अदर देन दिस, अगर मैंने अगर मैंने हैश साइन डाल दिया तो आपको मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर द करेक्ट ऑपरेटर। ओके तो कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसका आउटपुट क्या आता है हम देखते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, एग्जीक्यूट, ये इफ देन एल्स का एग्जीक्यूट हो रहा है, कैंसिल। ओके रन, एंटर फर्स्ट नंबर, मैं इसमें 10 डालती हूँ, एंटर सेकेंड नंबर 2, एंटर ऑपरेशन टू परफॉर्म। अगर मुझे एडिशन करना है तो मैं यहाँ पे प्लस डालूंगी। ओके एडिशन इज 12 हो गया। अब मैं एक्सपोनेंशियल करती हूँ, ठीक है। 2⁻³ क्या आता है देखते हैं। 2 सेकेंड नंबर 3 डाल दिया। ओके एक्सपोनेंशियल का साइन ये है तो एक्सपोनेंशियल का साइन इनपुट कर दिया। ओके देखिए एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 इज 8 आ गया। तो इस तरह हम सिलेक्ट केस स्टेटमेंट वी कैन टेस्ट दिस कंडीशन फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप एज वेल एज फॉर इंटीजर डेटा टाइप। लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, दिस कैन नॉट बी चेंज। ओके अगर मुझे यहाँ पे ऐड लिखना है ADD ऐड तो हम लिख सकते हैं, और इसमें भी मुझे ऐड ADD इन्वर्टेड कोट्स में डालना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिक है तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 ही लिखा था, इसको इन्वर्टेड कोट्स में इंक्लूज नहीं किया था। आज के लिए इतना ही।
हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इसमें ये वीडियो में ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।